खूनी साया। मैन, मुझे यहाँ किस नरक में फंसा दिया गया है। मैं इस घटिया नौकरी पर थूकता हूँ। मैं घंटों से इस सुनसान सड़क पर चला जा रहा हूँ। अब तक न कोई गाड़ी आई और न कोई इंसान। नीरज खुद से बड़बड़ाया और गुस्से में अपने बाल खींचने लगा। कभी वह चिल्लाता, कभी किसी को आवाज देता। सुबह नीरज बस से उतरा था और लगातार चलता ही जा रहा था। अब सूरज ढलने लगा था। फोन में बैटरी नहीं थी कि किसी को मदद के लिए बुला सके। फिर भी नीरज ने हिम्मत नहीं हारी। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वह प्यास से टूट गया। नीरज का दिमाग अब उसे भ्रम की दुनिया दिखाने लगा था। उसे सामने से बैलगाड़ी आती दिखती, फिर अचानक सड़क पर दौड़ती ट्रेन दिखाई देती, और फिर पल भर में वह खुद को झरने के सामने खड़ा पाता और अचानक सब गायब, सिर्फ अंधेरा और अकेलापन। नीरज समझ गया यह सब उसके दिमाग का खेल है। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर ले और पानी पी ले तो शायद ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला, उसे याद आया कि पानी तो बहुत पहले खत्म हो चुका था। फिर भी उसने बोतल खोली, जीभ डालकर उसमें बची हुई बूंदें चाटने लगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, नदी की लहरों की आवाज। लेकिन इस जगह पर नदी कहां से आएगी? यह तो पूरा जंगल है। क्या यह भी मेरा भ्रम है? नीरज वहीं शांत बैठ गया, लेकिन आवाज लगातार आती रही। कुछ घंटों बाद उसका सब्र टूट गया। अगर यह भ्रम होता तो यह आवाज भी बंद हो जाती। इसका मतलब पानी यहीं कहीं मिलेगा। इतना कहकर वह जंगल के अंदर चला गया। आवाज का पीछा करते हुए वह एक बड़े कुएं के पास पहुंचा। आवाज उसी कुएं के अंदर से आ रही थी। लेकिन जब उसने झांक कर देखा तो कुएं का पानी पूरी तरह जमी हुई बर्फ था। तो फिर यह आवाज कहां से आ रही है? लेकिन नीरज के लिए उस समय प्यास ज्यादा जरूरी थी। अच्छा हुआ पानी मिल गया। अब यहीं रात काटकर सुबह गांव पहुंच जाऊंगा। नीरज अपने मैनेजर को गालियां देने लगा। असल में नीरज एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। उसने अपने मैनेजर के साथ मिलकर बैंक के खाते में धोखाधड़ी की थी। जब मामला खुला तो मैनेजर बच गया, लेकिन सजा नीरज को मिली। उसे ओडिशा के एक आदिवासी गांव के बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया था। नीरज कुएं के पास खड़ा पानी देख रहा था। तभी उसे अंदर सीढ़ियां दिखी। जैसे ही वह नीचे उतरने वाला था, कुएं में मत जाना नीरज। नीरज के कदम रुक गए। कौन है? मेरा नाम कैसे जानता है? कोई जवाब नहीं आया। वो गुस्से में फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। कौन हो तुम? सामने आकर बात करो। फिर भी सन्नाटा। नीरज ने इसे अपने दिमाग का भ्रम समझा और सीढ़ियों पर कदम रख दिया। और तभी नीचे का पानी उबलने लगा। नीचे एक बहुत कमजोर अधमरा इंसान पड़ा था। नीरज घबरा गया। तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? वह आदमी हंसा। मैंने कहा था मत आना। अब तू भी मेरी तरह फंस गया है। नीरज डर गया। वह ऊपर भागने लगा, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। हर बार एक नई सीढ़ी बन जाती थी। वह समझ गया यह कुआं उसे बाहर नहीं निकलने देगा। वह रो पड़ा। तभी उसने देखा कुएं के पानी में उसे अपना ही चेहरा दिख रहा है, उसी आदमी जैसा कमजोर और टूटा हुआ। नीरज फूट फूट कर रोने लगा। तुम रो क्यों रहे हो? अब यह कुआं ही तुम्हारी जिंदगी है। उस आदमी ने कहा। यह कुआं क्या है? यह सब दिखाता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। नीरज ने पानी पिया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसके अंदर अजीब संतोष था। लेकिन तभी वह आदमी मर गया। अब नीरज अकेला रह गया। वह फिर भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थीं। कभी रेंगता, कभी कूदता, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। फिर उसने पानी में अपनी प्रेमिका को देखा, जो किसी और के साथ थी। नीरज पागल हो गया। ये झूठ है। लेकिन तभी पानी में एक और दृश्य आया। उसकी प्रेमिका फांसी पर लटकी हुई थी और गर्भवती थी। नीरज टूट गया। उसने कुएं में एक लाश फेंकी, लेकिन वह डूब गई और वापस नहीं आई। फिर नीरज ने खुद भी छलांग लगा दी, और जैसे ही वह पानी में गया, उसने नीचे सैकड़ों लाशें और कंकाल देखे। अब उसे समझ आया ये कुआं नहीं, एक जाल है, जिसमें जो भी आता है कभी बाहर नहीं जाता। लेकिन अजीब बात, वह मर नहीं सकता था। वह पानी के अंदर सांस ले सकता था। वह फंस चुका था, ना जी सकता था, ना मर सकता था। समय बीतता गया। 20 साल बाद वह उसी कुएं का हिस्सा बन चुका था।
अब वह खुद किसी और को आवाज देकर नीचे बुला रहा था। आ जाओ, पानी पी लो। और जैसे ही नया इंसान नीचे उतरता, नीरज मुस्कुराता और अपनी नई कहानी शुरू हो जाती। और दोस्तों, नीरज की ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि ये सवाल छोड़ जाती है कि लालच, धोखा और गलत फैसले हमें किस अंधे अंधे कुएं में धकेल सकते हैं, हमें खुद भी नहीं पता चलता। अगर आपको ये श्रापित कुएं की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही और भी खौफनाक, रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना, क्या तुम उस कुएं के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते? मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ और डोंट गो नियर दैट वेल।